तो वी आर रेडी टू स्टार्ट नॉर्मल क्रिएचर। नॉर्मल क्रिएचर पढ़ते हैं अपन, चलो जल्दी शॉर्ट रिवीजन करते हैं। नॉर्मल क्रिएचर, नॉर्मल क्रिएचर की खोज कैसे हुई थी? सबसे पहले अपन कोई और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जब हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, वो बनाया था वॉलर ने, इसलिए तब से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और कार्बन क्यों इस्तेमाल किया जाता है सर? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, यानी कैटिनेशन यानी मैनी कंपाउंड फॉर्म करता है, इसके वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं उसको कैटिनेशन, ठीक है। लॉन्ग चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं कैटिनेशन। परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और एसपी की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 और sp3। क्यों? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इसमें क्या होता है 50%, इसमें 25 नहीं, इसमें 33, इसमें 25। ओके, अच्छा जी सर। और ये होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट का नाम जो डायरेक्ट रह जाता है। बेंजीन का सबको पता है, नेफ्रोथिलीन का भी सबको पता होता है। एंथ्रासीन 3 बेंजीन रिंग लगा देते हैं, एंथ्रासीन बन जाता है। एजोलीन एक 5 की रिंग और 6 की रिंग से एंथ्रासीन बनता है। पेन इसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन। उसमें क्या होता है, एक 3 कार्बन रिंग, एक 3 कार्बन रिंग, मतलब 6 की और 6 की, और इस बार अलग तरीके से। मेसेटिलीन इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसको सबको याद होगा, B3N3S6। इमीन sp2 बोलते हैं, इसको फ्यूरेन बोलते हैं, इसको थाईफ्यूरेन बोलते हैं, इसको पैराडीन बोलते हैं, इसको विनाइल बोलते हैं, इसको एसिटाइल बोलते हैं, और इसको एलाइल बोलते हैं, और इसको बेंजाइल बोलते हैं। अच्छा जी, अच्छा सर, ओके, आगे बात करते हैं। ओके सर, आगे देखो बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड, अमाइड यानी CO का ग्रुप प्लस एक नाइट्रोजन का ग्रुप लोन पेयर जो 2 बॉन्ड से कनेक्ट होगा, उनको बोलते हैं अमाइड। और 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड आर कंसिडर एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जबकि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल यानी OH वाला ग्रुप आर नॉट कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यानी 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो 3 डिग्री हो, अपन उसको एल्कोहल नहीं मानेंगे। अच्छा जी, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, एल्कोहल और फिनॉल क्या होंगे सर? एल्कोहल फिनॉल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। अच्छा जी, अच्छा सर। सर ये ड्यू बहुत बार सुना है, ड्यू क्या होता है सर? तो ड्यू होता है ड्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 × C प्लस टू माइनस M प्लस T। और सर ये तो फॉर्मूला होगा, ड्यू असल में है क्या? इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, यानी जितने नंबर ऑफ अनसेचुरेशन, मतलब जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, यानी कितने एक डबल बॉन्ड से कितने हाइड्रोजन कम होते हैं? 2। सही बात है ना, एक डबल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। अच्छा, या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं इसको। अच्छा सर, और क्या होता है सर? डी इज इक्वल टू क्या होता है? डी इज इक्वल टू होता है C+1। इसको सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये है, डी इज इक्वल टू C+1 प्लस का हाफ T माइनस M। T इज द ट्राइवेलेंट एटम और M इज द मोनोवेलेंट एटम। ट्राइवेलेंट आपको पता होंगे, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब दिखा रहे, और मोनोवेलेंट एटम HDTFCLILINA, ठीक है। अच्छा, और सर ये क्या होता है सर? इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगा C8। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे सबके साथ? ये 3 के साथ कनेक्टेड वाला एक हाइड्रोजन सबके पास है, तो C8 H8 हो गया। तो ड्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 × 8 प्लस 2 माइनस 8। या फिर अपना तरीका C+1 यानी 9 प्लस हाफ इंटू T माइनस M कितने हो गए इसमें? 8 माइनस कर देंगे, ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये माइनस का 4, ये कटेगा तो 5, इससे भी 5 आएगा, उससे 5 आएगा। अच्छा जी सर, ये आईयूपैक क्या होता है? आईयूपैक का नाम तो बहुत बड़ा सुना, आईयूपैक क्या है? आईयूपैक की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा सर, इसमें एल्केन्स क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब अगली बार में क्या होगा, 2 हट जाएगा यहाँ से, तो CnH2n हो जाएगा, उसको एल्किन बोलते हैं। अगर इसमें 2 और हटा दिया -2 कर देंगे तो CnH2n-2, तो एल्काइन बन जाएगा। यानी 2 हाइड्रोजन मतलब 2 एटम का कमी हो रही है। अच्छा जी, ओके। अब रूल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल रूल क्या होता है? सबसे पहले तो अपन को सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, ठीक है। उसके बाद करनी है मैक्सिमम साइड चेन जिसमें होंगे उसको ढूंढना है। फिर नंबरिंग किस तरीके से करनी है? नंबरिंग करनी है, लोएस्ट नंबर देना है ब्रांच को सबसे पहले, और फिर अगर इफ फर्स्ट लोकेंड इज आइडेंटिकल देन लुक फॉर सम रूल। सम रूल यानी अभी समझाऊंगा आपको मैं। सम रूल यानी जैसे देखो, अगर एक कोई रिंग है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, और इस पर भी यहाँ से आ रहा है और इस पर भी यहाँ से आ रहा है, और एक है, आप ऐसे मान लो, ऐसे और ऐसे, ठीक है, और ऐसे मान लो, ठीक है। तो इस पर 1 2, यहाँ से नहीं, इसको आप यहाँ से मानो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 2 2, जबकि यहाँ से 2 और 3 और 3
मतलब 2 2 4 4 यानी 2 4 4 हो गया 10, यहाँ आ रहा है 2 2 और 4 8, तो ये यहाँ से काउंटिंग करी जाएगी, ना कि वहाँ से। ओके ओके, समझ गए। बाकी मैं सिर्फ रिविजन कर रहा हूँ, मेरा काम इतना ही है। प्रीफिक्स सेकेंडरी प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी। प्रीफिक्स सेकेंडरी यानी साइड चेन नंबर, और वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम, और सफिक्स प्राइमरी कौन कौन होते हैं, एन आइन याइन, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप ये होते हैं। लेटर के बीच में कुछ नहीं आता, नंबर लेटर के बीच में डैश आता है, और नंबर के बीच में कॉमा आता है। अच्छा जी, वर्ड रूट की बात करते हैं। वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट में जब एक सब ऐड होगा, जब अगर किसी भी मतलब कोई भी अपन नंबरिंग कर रहे हैं उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा हो तो अपन ए इस्तेमाल करेंगे, उसके वर्ड रूट के साथ ए लगा देंगे। अच्छा, ई हटा देंगे जब अगर ए आई ई ओ यू डब्ल्यू कुछ भी होगा, मतलब वर्ड रूट में जो भी आ रहा होगा, इसमें अगर सफिक्स प्राइमरी में कुछ भी ई आ रहा होगा, इसको हटा दिया जाएगा। अगर सफिक्स मतलब इसमें अगर अपना ए आई यू होगा, ठीक है। वैन अगर सोचो वैन डबल वन एंड ट्रिपल वन, वैन डबल वन एंड ट्रिपल वन बोथ प्रेजेंट होंगे तो क्या करना है सर, सबसे पहले तो लोकेंड ढूंढो। अगर लोकेंड जो होगा उसका सम रूल देखो, अगर वो भी सेम तो फिर अल्फाबेटिकल में क्या होता है, डबल बॉन्ड की ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एक तरह से ट्रिपल बॉन्ड से। अच्छा जी, ओके। साइक्लो एल्केन्स, प्रीफिक्स प्लस साइक्लो प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी, बस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें साइक्लो लगा देना है, तो 1 2 3 4 5 6 5 हो गया। 1 मिथाइल साइक्लो पेंटा, पेंटा क्यों, दो डबल बॉन्ड आ गए इसलिए पेंटा। 1,3 डाइन। ओके, स्पायरो कंपाउंड का होता है, नाम तो बोलो, छोटू मोटू, छोटू को ढूंढो फिर मोटू को ढूंढो, तो प्रीफिक्स प्लस स्पायरो, प्रीफिक्स प्लस स्पायरो छोटू मोटू, छोटू से मोटू, तो छोटू से मोटू, छोटू मोटू प्लस वर्ड रूट, ठीक है। जैसे ये है कोई कंपाउंड, तो सबसे छोटू मोटू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। छोटू कौन सा हो गया, जिसके 1 2 3 हो गए, और मोटू कौन सा हो गया, जिसके 1 2 3 4 हो गए। तो छोटू मोटू को लिख देंगे और नंबरिंग कर देंगे, नेम आ जाएगा। तो कुछ ग्रुप है नहीं, तो स्पायरो 3,4 ऑक्टेन। अच्छा, अब ये होता है प्रेडिक्टेबल प्रायोरिटी टेबल, जो आपने पढ़ ली होगी पहले। प्रायोरिटी टेबल, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, ओइक एसिड तब लगाएंगे जब इंक्लूड होगा कार्बन, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड तब लगाएंगे जब कार्बन इंक्लूड नहीं होगा। इसके प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। सल्फोनिक एसिड CSO3H, सल्फोनिक एसिड ही बोलते हैं इसको, इसका सल्फो होता है, ठीक है। एनाहाइड्राइड COO, ठीक है। वो एक एनाहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एनाहाइड्राइड, वही सिस्टम, इसमें कार्बन इंक्लूड, इसमें कार्बन नॉट इंक्लूड। अच्छा, एस्टर COR, ठीक है। एल्काइल OH, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। अच्छा जी, बाकी तुम देखते रहो, ठीक है। COX, X=ClBrIF, एसिड एनाहाइड्राइड, ऑयली एनाहाइड और कार्बोक्सिलेट। अमाइड की बात कर लेते हैं, अमाइड CONH2 बोलते हैं इसको। कार्बन अमाइड तब बोलेंगे जब कार्बन काउंट होगा, नहीं होगा तो कार्बन अमाइड, ठीक है। अच्छा, साइनाइड CN, नाइट्राइल, साइनाइड ज़्यादा होती है आइसोसाइनाइड से, कार्बोनेट। फिर एल्डिहाइड, ऑल या कार्बोल्डिहाइड, ठीक है। फिर कीटोन 1 बोलते हैं, एल्कोहल ऑल बोलते हैं, थायोल बोलते हैं, NH2 अमीन बोलते हैं। बाकी सब आपको याद होगा, अब तो रिविजन कर रहे हैं वैसे भी, ठीक है। अच्छा, डबल वन ट्रिपल वन का कुछ वो होता नहीं, सब प्राइमरी लगता है इनका सीधे, ठीक है। वाटर फंक्शन पहले FCl इनका होता है, ओवर का एल्कोक्सी होता है, आर का एल्काइल होता है, पीएच का फिनाइल होता है, नाइट्रोसो और ये फिनोक्सियो, ठीक है। बाईसाइकिल कंपाउंड छोटू मोटू था, मोटू छोटू हो जाएगा इस बार, स्पायरो छोटू मोटू और हो जाएगा मोटू छोटू, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 ऐसे नंबरिंग दे दो, जो मोटू छोटू, सबसे मोटू को पीछे भागो, 1 2 3 4 5, तो मोटू का हो जाएगा 5, ठीक है। 1 2 3 4, सॉरी 4, और ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो ओके, चलो, और इसका जेड। अच्छा, तो मोटू छोटू की बात करें तो प्रीफिक्स बाईसाइक्लो X.Y.Z, वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी, सेम नियम। इस बार क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 2 3 4, मोटू, फिर छोटू, फिर छोटू, और फिर नॉन एन, ठीक है। सेम है, कोई नहीं है। इपॉक्सी की इपॉक्सी रिंग है तो इसको कहीं से भी नंबर चलो, इसको एक रिंग की तरह काउंट कर लेना, और फिर इसका नंबर लिख देना 2 3। इपॉक्सी एक तरह से अपना एक ब्रांच की तरह हो गया, फिर ब्यूटेन उसकी तरह नंबरिंग करो कि ये तो एक ब्रांच हो गई 1,2 इपॉक्सी ब्यूटेन, ये तो ब्रांच हो गई, 1 मिसाइल साथ में लग गया, और फिर साइक्लोपेंटेन, इसको एक ब्रांच की तरह कंसीडर करो, ठीक है। तो इसको हो जाएगा 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। ओके, इसके साथ आपको नॉर्मल कर खत्म। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।